चलिए, तो आज हम लोगों को जो बात करना था वो बात करना था रीजनरेशन का। इसके पहले हम लोगों ने स्पोर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनरेशन। रीजनरेशन रीजनरेशन या जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पुनरुद्भवन। क्या मतलब होता है? देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर रीजनरेशन के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो उसके किसी भी बॉडी पार्ट के द्वारा होता है। अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके बॉडी का कोई पार्ट टूट जाता है, सड़ जाता है या किसी भी कारण से वो उसके बॉडी पार्ट से अलग हो जाता है, तो उस अलग हुए बॉडी पार्ट्स से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। और इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को, जो ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसको हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। यानी द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस ऑफ getting back a full organism from its body parts is called regeneration. अभी भेज देंगे, सब तैयार है हमारे पास। अभी भेज देंगे सब। So the process of getting back a full organism from its body parts is called regeneration. वो प्रोसेस जिसके द्वारा किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन। जैसे मान लो कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है जिसके बॉडी का कोई पार्ट किन्हीं कारणों से टूट करके अलग हो जाता है और उस बॉडी पार्ट से वो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट बॉडी को डेवलप कर लेता है। इसी को हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन। तो रीजनरेशन का जो प्रोसेस होता है ये सिंपल एनिमल्स में जैसे हाइड्रा के अंदर या प्लानेरिया के अंदर पाया जाता है। इनके अंदर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपने बॉडी पार्ट से एक कंप्लीट नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो प्लानेरिया जो है, प्लानेरिया जिसको हम लोग फ्लैट बर्ड भी कहते हैं, प्लानेरिया is a flat bird. प्लेनेरिया जो कि एक फ्लैट फॉर्म है, कहां पाया जाता है? is found in pond के अंदर, यानी तालाब में ये पाया जाता है। showing रीजनरेशन, इसके अंदर रीजनरेशन दिखाई देता है। रीजनरेशन दिखाई देता है यानी इसके अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन पाया जाता है। जैसे देखो, अगर ये एक प्लानेरिया है, पूरा नाम प्लानेरिया डुडोसिया, ये एक प्लानेरिया है। अगर इस प्लानेरिया का बॉडी जो है वो 2 या 3 हिस्सों में टूट जाए, मान लेते हैं कि ये 3 हिस्सों में टूट गया इस तरह से, तो इन तीनों हिस्सों से एक कंप्लीट प्लानेरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। एक कंप्लीट प्लानेरिया इससे बन जाएगा, इससे भी एक कंप्लीट प्लानेरिया बन जाता है। इस तरह से ऐसे एक कंप्लीट प्लानेरिया बन जाएगा और इस पार्ट से भी एक कंप्लीट प्लानेरिया बन जाएगा। तो ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसी को हम कहते हैं रीजनरेशन। ये रीजनरेशन कहलाता है। समझ में आ गई?
तो रीजनरेशन के द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के किसी पार्ट से एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर लेता है, जिसे रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन जो होता है वो सिंपल ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जितने भी सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, इनके अंदर रीजनरेशन का प्रोसेस पाया जाता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो है वो कंप्लीट इंडिविजुअल उनके कट बॉडी पार्ट से क्यों नहीं बन पाते हैं। क्या कारण है कि जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी भी एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन नहीं होता है, या उनके अंदर जो है वो रीजनरेशन नहीं होता है। जैसे बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बॉडी के पार्ट्स जो है वो कट जाते हैं, किन्हीं कारणों से कट जाते हैं, टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं बॉडी से, लेकिन उससे एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं होता है। क्या रीजन है इसका? तो देखो, रीजनरेशन का जो रिप्रोडक्शन के लिए यूज होता है ऑर्गेनिज्म में, वो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म में होता है, क्योंकि इनके शरीर के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल्स पाई जाती हैं। जितने कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होती हैं वो टिश्यूज से बनी होती हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसी कंडीशन में इनके अंदर हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाए जाने की वजह से इनके अंदर रीजनरेशन पॉसिबल नहीं है। दे कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड from their cut body part by the process of regeneration, because the higher organisms are made up of complex cells, made up of well specialized cells, and those cells form a certain type of tissue. Certain type of tissue will form organs, and organs combinedly form the organ system. तो ऐसी कंडीशन में कट बॉडी पार्ट्स जो है वो सभी प्रकार के सिस्टम्स को नहीं बना सकता है, और जब सभी प्रकार के सिस्टम्स नहीं बन सकते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनके अंदर रीजनरेशन संभव नहीं होता है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या, अभी हम लोग बात करेंगे किस चीज के बारे में? हम लोग बात करेंगे अभी फ्रेगमेंटेशन के बारे में। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं, और फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है? तो फ्रेगमेंटेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फ्रेगमेंटेशन इज आल्सो अ मोड ऑफ asexual reproduction in which the organism splits of two or more parts and every part will develop into a new organism. फ्रेगमेंटेशन में भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी कई पार्ट में टूट सकती है, और कई पार्ट में टूट करके प्रत्येक पार्ट जो होगा वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं, क्या चीज है फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन देखो, दो ऐसे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें बॉडी पार्ट्स जो है वो टूटती है। एक तो हो गया फिशन, और दूसरा क्या चीज है? फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है? द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी, ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी, breaking up of the body of a simple multicellular organism into two or more pieces on maturing, each of which
of which subsequently grows to form a complete new organism. Is called fragmentation. इसी को क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं. फ्रेगमेंटेशन क्या है? द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ ए सिंपल मल्टीसेलुलर. इस चीज को याद रखना, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म into two or more pieces on maturing, each of which subsequently grows to form a complete new organism is called fragmentation. देखो क्या होता है कि जो फिशन है, फिशन सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जबकि फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है. फ्रेगमेंटेशन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन. फिशन और फ्रेगमेंटेशन में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि फिशन जो होता है वो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जबकि फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है. बॉडी जो ऑर्गेनिज्म की ब्रेक होती है, तो जितने पार्ट में ब्रेक होती है उस पार्ट को हम उसके फ्रेगमेंट्स कहते हैं, और प्रत्येक फ्रेगमेंट्स जो होता है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो ऑर्गेनिज्म लाइक स्पाइरोगाइरा एंड सी एनीमोन can reproduce by the method of fragmentation. देखो मोस्टली फ्रेगमेंटेशन occurs in algae. अधिकांशतः जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन एल्गी के अंदर पाया जाता है. तो सबसे कॉमन एल्गी जो है वो स्पाइरोगाइरा है. स्पाइरोगाइरा और सी एनीमोन भी एक समुद्री ऑर्गेनिज्म है. इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है. तो दो ऑर्गेनिज्म लाइक Spirogyra and sea anemone can reproduce by the method of fragmentation. इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है. इस पर स्पाइरोगाइरा जो है वो एक प्लांट्स है, जबकि सी एनीमोन जो होता है वो एक मैरीन एनिमल होता है. स्पाइरोगाइरा के अंदर जो है वो फिलामेंटस टाइप का एल्गा होता है ये, और सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पॉन्ड्स के अंदर पाया जाता है. पॉन्ड्स में, लेक में या स्लो मूविंग वाटर स्ट्रीम में ये पाया जाता है. स्पाइरोगाइरा ग्रो करता है, और स्पाइरोगाइरा ग्रो करने के बाद जब ये कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है तो इसकी बॉडी जो है वो टूट जाती है फ्रेगमेंट्स में, और प्रत्येक फ्रेगमेंट्स जो होता है वो एक नए स्पाइरोगाइरा को डेवलप कर लेता है. तो ये जो ब्रेकअप है, ब्रेकअप ऑफ द फिलामेंट ऑफ ए mature Spirogyra on its own bring about asexual reproduction. इसमें जो asexual reproduction का मोड है वो asexual reproduction कैसा होता है? asexual reproduction fragmentation के द्वारा होता है. तो fragmentation is also a mode of asexual reproduction. fragmentation भी जो है वो asexual reproduction का एक मोड होता है, जिसके द्वारा कोई भी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाने के बाद अपनी कंप्लीट बॉडी को क्या करता है? अपनी कंप्लीट बॉडी को फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है, और कई सारे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, और प्रत्येक फ्रेगमेंट्स जो है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेता है.
तो जो मेन डिफरेंस है, फिशन के अंदर भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दो भागों में टूटता है, या मल्टीपल फिशन होगा तो दो से ज्यादा भागों में टूट जाता है। तो फिशन के अंदर भी बॉडी का फ्रेगमेंटेशन होता है, लेकिन फिशन जो होता है वो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जबकि फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन। So the main difference between fission and fragmentation is that in fission a unicellular organism breaks up to form two or more daughter organisms, whereas in fragmentation a multicellular organism breaks up to form two or more daughter organisms. तो ये था आपका fragmentation a sexual mode of reproduction। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।